और समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाने के बाद नवाब मलिक ने मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया कि ड्रग्स केस में उगाही मामले में समीर वानखेड़े के अलावा डिसूजा नाम का एक तीसरा शख्स भी शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने बताया कि कुछ चैट मिले हैं जिनमें प्रभाकर और गोसावी की बातचीत है। चैट में कहा गया कि 50 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें 38 लाख किसी और को मिले हैं। तो नवाब मलिक का एक और दावा यहां पर सामने आया है, जिसमें कुछ और किरदार यहां पर सामने आए हैं। प्रभाकर और गोसावी की चैट का जिक्र यहां पर है। चैट में 50 लाख मिलने की बात का जिक्र नवाब मलिक के जरिए किया गया है। 38 लाख किसी और को दिए गए। तो नवाब मलिक एक के बाद एक कई आरोप अब तक लगा चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से प्रभाकर साली का एफिडेविट आया, टेलीविजन पे हमने देखा, गोसावी उससे बात कर रहा है शाहरुख खान के बेटे से, और उसमें 50 लाख उठाए गए, फिर वो नई मुंबई में दिया गया, फिर वापस आए 38 लाख, 12 लाख मार लिए। इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमें लगता है इसकी जांच अगर कर रही है, जांच होगी तो चीज़ें सामने आ जाए। मुख्यमंत्री से मैं अपनी मांग पे कायम हूँ कि ये जो उगाही का मामला है, जिसमें प्रभाकर बयान दे रहा है, गोसावी ने पैसे लिए, कोई सैम डिसोजा नाम का व्यक्ति है जिसका उल्लेख हो रहा है, इसकी जांच हो कि उगाही कैसे हुई, कौन कर रहे थे, किसको पहुंचा रहे थे। हमें लगता है उगाही का मामला, कोई सेंट्रल एजेंसी की हम जांच की बात नहीं कर रहे हैं, जो उगाही का मामला है, जो प्राइवेट लोगों ने बात की, प्राइवेट लोगों ने पैसे उठाए, प्राइवेट लोगों ने पैसे लौटाए, तो इसमें कोई हम एनसीबी की जांच की बात नहीं कर रहे हैं। जो वसूली हो रही थी उसकी जांच हो, उसके लिए राज्य सरकार को कोई अड़चन नहीं है। और इस बीच बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि नवाब मलिक और मनोज नाम के एक शख्स के साथ मिलकर यहां पर साजिश सामने आई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रभाकर साइल ने किरण गोसावी से पैसों की डिमांड की थी। गोसावी प्रभाकर को पैसे नहीं दे रहा था। रामजी गुप्ता जो नोटरी हैं, जिन्होंने पूरा एफिडेविट को नोटराइज किया, उन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा किया कि जब नोटराइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए लोग उनके पास आए, तो आपस में वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे इसके अंदर नवाब मलिक का प्रेशराइज है, कोई मनोज करके आदमी है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसने प्रभाकर को बोला कि नहीं, तुमको साइन करना ही पड़ेगा, कैसे भी साइन करो। और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी और एक पूरी साजिश रची गई कि एनसीबी और एक प्रमुख अधिकारी को कैसे टिंटेड करना है और ये पूरे केस को कैसे डिरेल करना है। तो मेरा मानना है कि महाराष्ट्र के मंत्री मनी पावर, मैन पावर, मसल पावर और मिनिस्टर पावर का दुरुपयोग कर एनसीबी को डिफेम कर रहे हैं, पूरे केस को डिरेल करने का काम कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और तुरंत ऐसे मिनिस्टर को, नवाब मलिक मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए और गवर्नर को इनको मंत्री पद से हटाना चाहिए। और अब आपको इस केस से जुड़ी हम 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दरअसल मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर किस तरह से आरोप लग रहे हैं, किस तरह से अब उनकी जांच भी सामने आएगी। फिलहाल दिल्ली में है क्रूज ड्रग्स केस को लेकर 19 दिन से जेल में बंद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन की जमानत का जिक्र करें तो आज बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी कानूनी प्रक्रिया के तहत तस्वीर भी नजर आएगी, सुनवाई होनी है। इसके अलावा इस मामले में गवाह किरण गोसावी का सरेंडर भी आज हो सकता है। प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और ऐसे में कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं, जिसमें सरेंडर आज हो सकता है किरण गोसावी का। आशीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, जमानत को लेकर आज कब तक ये तस्वीर नजर आ सकती है? किस तरह से कोर्ट के अंदर जो दलील है वो दी जा सकती है? कितनी उम्मीद नजर आती है जेल की सलाखों के पीछे से बाहर वहीं पर रहने की या फिर बाहर आने की? जी सलमान, इस पूरे मामले में देखा जाए तो आर्यन खान के जो है वकील के तौर पर वो रोहतगी जो है, मुकुल रोहतगी, वो जो है पेश होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जिस तरह से सवालिया निशान लगा है, उसके मद्देनजर एक तरह की उम्मीद जो है जमानत के लिए गए हुए आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, इन तीनों को है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है
वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही सवाल है, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए पंच और साथ ही साथ जो है गवाह वो होस्टाइल होने की एफिडेविट जो है वो कोर्ट में एनसीबी ने दी है, लिहाजा उसी को ग्राउंड बनाएंगे जिसमें इन्वेस्टिगेशन पर ही सवाल जो है वो सबसे पहले खड़ा हुआ है, और उसी के मद्देनजर बेल के लिए अपील करने के लिए एक ग्राउंड तैयार हुआ है। फिलहाल जो है तकरीबन 2:30 बजे का वक्त जो है वो लंच ब्रेक के बाद, जब हाई कोर्ट का लंच होगा उसके बाद जो है ये मैटर ऑन बोर्ड आने की संभावना है, और जहां पर इस मामले की सुनवाई संभव है एनसीबी भी इस पूरे मामले में अपना रिप्लाई फाइल करेगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस रिप्लाई में एनसीबी जमानत का विरोध ही करने वाली है, और खासतौर पे जो सेशन कोर्ट का जजमेंट है उसे एक ग्राउंड बना के, उसका आधार बना के जो है उस पूरे मामले में रखा जाएगा। लिहाजा ये पूरा मामला जो है उसकी आज सुनवाई होगी, और कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि अगले 2 दिनों के अंदर ही फैसला आ जाए, क्योंकि इसके बाद कोर्ट की चलिए और क्या कुछ कानूनी तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी उसके लिए भी आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में आज आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत पर भी सुनवाई होगी, जिसे लेकर न्यूज 18 ने मुनमुन के वकील कासिफ अली से बातचीत की, जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोर्ट से उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, क्योंकि केस में एनसीबी के गोसावी और प्रभाकर 2 अहम गवाह हैं और दोनों ही संदेह के घेरे में हैं। तो ड्रग्स केस को लेकर अपडेट आप तक यहां पर लगातार हम पहुंचा रहे हैं। जमानत पर भी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन जो 2 खास गवाह हैं वही कटघरे में है, ऐसे में इसका बेनिफिट यहां पर मिल सकता है। गुलमर्ग की